मेष राशि वालों, देख लो आपके जीवन का नया अध्याय अब शुरू होने जा रहा है। आने वाले 3 माह मार्च, अप्रैल और मई सन 2026 के ये आने वाले 3 माह कैसे रहने जा रहे हैं, क्योंकि मित्रों बहुत रोया है खून का आंसू। आपके जीवन में वर्ष जब से प्रारंभ हुआ है बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं। दुनिया में अब आगे आने वाले इन 3 माह में कैसे दुनिया में आपकी तूती बोलेगी, कैसे आपका जीवन अब नए अध्याय से शुरू होगा, क्योंकि कुछ ऐसे योग बनने जा रहे हैं, कुछ ऐसे दुर्योगों का अंत होने जा रहा है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले ये 3 माह बहुत श्रेष्ठ और शानदार रहेंगे। देखिए, हम ये भूल नहीं सकते कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 ने अच्छे अच्छे धुरंधर पेल दिए, काफ़ी जीवन में कष्ट, दुख, परेशानी, कर्ज का हो जाना, आपके जीवन में बार बार डंप, हाई लो, हाई होना, ये सब उतार चढ़ाव की स्थिति मैं जानता हूँ मेष राशि वाले भुगत रहे हैं। मगर 3 माह में कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा होने जा रहा है कि आपके नाम का डंका बजेगा। देखिए, बात करते हैं आपके लगन के स्वामी की। लगन का स्वामी मंगल है। मंगल अभी कहाँ बैठा हुआ है? मंगल बैठा है जो है कुंभ राशि में, राहु के संग युति बना के चल रहा है। मंगल यहाँ 1 अप्रैल सन 2026 से अपना परिवर्तन करेंगे और ये परिवर्तन जो है सुखद होगा, क्योंकि यहाँ मंगल का जो स्थान है वो बदलेगा और मंगल राहु की युति टूटेगी। मंगल राहु, मंगल सूर्य की युति अच्छी नहीं मानी जाती। मंगल का जो स्वभाव है वो उग्र है, ताकतवर है, गुस्सैल स्वभाव है। मगर जब मंगल बद्ध हो जाता है, अशुभ ग्रहों के संग युति बना के अशुभ हो जाता है, बद्ध योग बनाता है, तो वो फिर मंगल अमंगल करने लगता है। उसके कारण आपके व्यापार में डंप, आपकी जॉब में उतार चढ़ाव, आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव और आपको हाइपर और गुस्सा आना, ये सब चीजें आपके चेहरे पे दिखाई दे रही हैं। अब दूसरी बात निकलती है कि आपका जीवन का अध्याय कैसे शुरू होगा। देखिए, 11 मार्च सन 2026 से देवगुरु बृहस्पति अब सीधी चाल चलेंगे। काफी समय से देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे घर में बैठ के उल्टी चाल चल रहे हैं, यानी वक्री चल रहे हैं। वक्री ग्रह अच्छा नहीं होता, चाहे वो नैसर्गिक ग्रहों में शुभ हो, नैसर्गिक ग्रहों में अशुभ हो, पापी हो या क्रूर हो। वक्री ग्रह हमेशा अशुभ और गलत रिजल्ट ही देता है। काफी समय से आप परेशान हैं, धन को लेके कर्जा हो गया है, मान सम्मान को ठेस पहुंची है। मगर 11 मार्च से 2 जून सन 2026 तक देवगुरु बृहस्पति अब मार्गी हो जाएंगे, सीधी चाल चलेंगे। ये बहुत शुभ है। मेष राशि वालों को नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, नए नए पड़ाव अब पार करेंगे। आपकी गाड़ी जो 99 पे आके अटक जाती है, अब वो 100 को क्रॉस करेगी। दूसरी बात है, 15 मार्च सन 2026 से काफी समय से कुंभ राशि में यानी 11वें घर में राहु और सूर्य का ग्रहण दोष चल रहा है। 14 फरवरी से लगा और 15 मार्च सन 2026 को सूर्य राहु की ग्रहण दोष युति टूट जाएगी। ये एक बहुत अच्छा समय होगा, बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, बहुत बड़ा आपके जीवन से संकट टलेगा जब सूर्य राहु का ग्रहण दोष टूटेगा। सूर्य क्या है? आग का गोला है, ग्रहों का राजा है, पिता का कारक है, और सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह ऊर्जा लेते हैं, चक्कर लगाते हैं। मगर सूर्य जब राहु के चुंगल में फंस जाता है तो राहु क्या करता है? सूर्य को ग्रहण लगा देता है और ये ग्रहण आपके स्वास्थ्य पर असर डालता है, आपके पिता के स्वास्थ्य पर असर डालता है, आपके मान सम्मान, धन के ऊपर असर डालता है। तो अब 15 मार्च सन 2026 से बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा जब सूर्य राहु का ग्रहण दोष टूटेगा। अगली जो कहानी है वो है देवगुरु बृहस्पति की। देखिए, हमने मार्च, अप्रैल और मई की बात करी है, तो देवगुरु बृहस्पति अब सीधी चाल चलेंगे और 2 जून सन 2026 से वो आपके तीसरे घर से निकल के और चौथे घर में विराजमान हो जाएंगे। चौथे घर में गुरु का जाना बहुत अच्छा समय होगा।
जब देवगुरु बृहस्पति अपनी शत्रु राशि को छोड़ के और उच्च के होके चंद्रमा के घर में मित्र की राशि में प्रवेश करेंगे। जो भी पुरानी पेंडेंसी है वो अब निवटती हुई दिखाई दे रही है। जो भी पुराने काम हैं, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, आपके व्यापार को लेकर हो, आपके स्वास्थ्य के ऊपर कोई भी प्रभाव पड़ रहा है, आपके परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब है, या किसी भी रूप में आपके ऊपर कर्ज हो गया है। कर्ज तभी इंसान के ऊपर होता है जब उसकी आमदनी घटने लगती है। जब आमदनी का स्लैब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि कर्ज होगा ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि अब ये जो आगे आने वाले 3 माह, क्योंकि गुरु मार्गी होंगे और मार्गी होते होते अपना प्रभाव वो उच्च के प्रभाव को लेके चलेंगे कर्क राशि वाले। तो हम कह सकते हैं ग्रहों के बलबूते कि अब मेष राशि वालों के काम बनेंगे, पुरानी परेशानियां कम होंगी, कर्ज उतरेगा क्योंकि आमदनी का स्लैब बढ़ेगा। चाहे आपकी प्रॉपर्टी से आमदनी हो या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसे किराए पे उठाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से जो भी रिलेटेड मैटर हैं वो सुलटेंगे। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पिता के स्वास्थ्य में भी हमें बरकत दिखाई दे रही है। अब कहानी क्या है कि आपको इन 3 माह में तरक्की तो मिलेगी, कामयाबी भी मिलेगी, आपकी नौकरी आपके व्यापार में भी सुखद समाचार मिलेंगे, चाहे प्रमोशन को लेकर हो, चाहे नई ज्वाइनिंग को लेकर हो। मगर मित्रों थोड़ा सा ध्यान रखना, किसी को पैसा उधार दो तो सोच समझ के देना। उधार लौटना मुश्किल हो जाएगा अगर आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं हैं, अनजान व्यक्ति को देते हैं, चाहे अपने वालों को देते हैं, रिश्तेदारों को देते हैं या दोस्त को देते हैं। सोच समझ के पैसा देना। दूसरी बात, नया कर्ज लें व्यापार के लिए या किसी भी काम के लिए, सोच समझ के लें, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, वैसे ही आपके ऊपर कर्जा हो गया है, तो उतना ही कर्ज लें जितना कि चुका सकें, अननेसेसरी कर्ज नहीं लेना। तीसरी चीज, वो वाले काम जो आपको आते नहीं है मगर आप उन कामों से सोचते हैं कि मैं पैसे वाला बन जाऊं, आपको अनुभव नहीं है, बस जुनून है, चाहे वो जुआ हो, सट्टा हो, लॉटरी हो, शेयर है, सेंसेक्स है, आपकी कुंडली आपकी राशि में वो काम नहीं है और आप वो काम करेंगे तो फिर नुकसान खा जाएंगे। तो इसलिए मैं यही चेतावनी दूंगा कि आप वो वाले कामों से दूर रहें जो आपको आते नहीं है, जिनमें अनुभव नहीं है और एकदम से स्लैब उनका ऊपर नीचे जाता है। उन कामों में इन्वेस्टमेंट ना करें, उन कामों में पैसा मत लगाएं, वो काम करें जिनमें अनुभव है, जिसमें आप कर सकते हैं, जिसमें आपने तजुर्बा लिया है। आपकी राशि आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह कहते हैं। देखिए, इंसान के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। आपकी राशि जो चाहती है, जो जन्म कुंडली चाहती है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो मंजिल पर जल्दी पहुंचेंगे, भटकाव से बचेंगे। और आप अपने हिसाब से चलेंगे तो भटकते रहेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी यही सिखाती है कि भटकाव से बच और सतमार्ग पे चल, जिससे कामयाबी जल्दी मिले। और रही बात आपसे ईर्ष्या करने वाले, आपसे जलने वाले, आपको समाज में नीचा दिखाने वाले लोग, ये सब कट जाएंगे। जो शत्रु हैं, भले ही वो गुप्त हैं चाहे वो सामने वाले, ये सब कटते हुए दिखाई देंगे इन 3 माह में, क्योंकि ग्रहों की गोचर स्थिति है बदलेगी। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे, शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। 11 अप्रैल से बुध भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और बुध राहु की भी युति टूटेगी। तो ये सब चीजें मैं कह सकता हूं ग्रहों के दम पे कि ये चीजें अब बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। बदलाव का समय है। जिंदगी में इंसान हमेशा ठोकर नहीं खाता, हमेशा धोखे नहीं खाता, हमेशा उसको नुकसान नहीं होता, हमेशा 99 पे पहुंच के 0 पे नहीं पहुंचता। सही ट्रिक, ग्रहों का शुभ प्रभाव और सही जानकारी लेते हुए सही एफर्ट्स लगाना, अगर आपने ये कर लिया तो नुकसान, धोखा उससे तो बचेंगे ही और मंजिल पर जल्दी पहुंचेंगे। क्योंकि समय अमूल्य है और समय कीमती है और समय कम भी है। अगर सही दिशा में किया गया कर्म आपने कर लिया तो वो कामयाबी का शोर मचाता है। और गलत दिशाओं में एफर्ट्स लगाओगे, गलत दिशाओं में संघर्ष करोगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। जब कभी भी आप सोचिएगा कि हर मेहनत करने वाला इंसान, मेहनत हर इंसान करता है मगर हर इंसान कामयाब नहीं होता।
उसका कारण यही है कि सही दिशा में ताकत लगाएंगे तो कामयाबी मिलेगी। ग्रहों के अनुसार अपनी जन्म कुंडली और अपनी राशि के अनुसार चलेंगे तो कामयाबी निश्चित मिलेगी, और उसके विपरीत चलेंगे तो फिर कामयाबी में संघर्ष ही दिखाई देगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिए और ये आगे आने वाले 3 महीनों का लाभ उठाइए, अपने कामों को करिए, क्योंकि यहाँ शनि राहु केतु की कृपा मिलेगी, देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिलेगी, राहु सूर्य का ग्रहण दोष टूटेगा, एक बड़ा रिलीफ मिलेगा। और आपके जो भी काम पेंडिंग है, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, व्यवसाय से रिलेटेड है या कर्ज से रिलेटेड है, ये सब चीज़ें अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं और एक उन्नति की राह दिखाई दे रही है, क्योंकि ग्रह अब शुभ प्रभाव लेंगे। बस आपका कर्म और सही दिशा में काम करेंगे तो निश्चित ही शुभ अवसर आपको अवश्य मिलेंगे। हमारे चैनल पर नए आए हैं, एस्ट्रो परिवार से जुड़िए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। कमेंट में जय शनिदेव, जय राहुदेव, जय गुरुदेव का जयकारा लगाना मत भूलना।